चलिए, अब हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, हम लोग इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो इससे पहले हमने सीखा कि समापवर्त क्या होता है, यानी कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। हमने उसके बाद डेफिनेशन समझी, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, हमने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा। अब हम लोग जैसे हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम लोग इन नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग निकाल करके देखते हैं। अब जैसे हमारे पास इस नंबर दिया गया है 12, 16, 18, 20, 25, तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग समझिए। जैसे कि हमने इसको 12, 16, 18 और 20 और 25 लिखा, तो हमारा टारगेट है कि इसका एलसीएम आपको निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 2 को पकड़िए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20 और 25 को ऐसे आप लोग राइट कर लीजिए। फिर एक तरीका है निकालने का, 2 3 6, 2 चौके 8, 9, 2 पंचे 10, 25 ऐसे राइट कर लीजिए। फिर 2 3, 2 2 जा 4, 9, 5, 25, फिर हम 2 राइट करेंगे, 3 1 9 5 25। अब हम लोग 3 लिखेंगे, 1 1 3 5 25, फिर हम लोग 3 राइट करेंगे, 1 1 1 5 25। अब हम लोग 5 से इसको काटेंगे, 1 1 1 1 5, फिर 1 1 1। हम लोग इसको तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे, ऐसे जो कॉमन होगा उसको कॉमन करके लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सारे पेयर बन रहे थे तो हमने पेयर बनाया और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। अब जैसे 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, इसका एलसीएम कितना हो गया 60। इसका एलसीएम कितना हो गया 60। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। इसका एलसीएम होगा, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और हम लोग 48 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 3 इतना गुणे 25 कर दो, ठीक है। अब देखिए 25 3 75 कर दो और 75 को मल्टीप्लाई कर दो 48 से, तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 से 56, 4 60, ठीक है। तो 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सते 28, 2 30, 0 0 6 और 3, यानी कि इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3600, ठीक है। चलिए अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका। ये जो संख्या दी गई है 6 8 12, ठीक है। हमारे पास नंबर दिया गया 6 8 12, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए 6 8 10 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है, तो आप लोग इसको लिखिए इस तरह से, 2 3 6, यानी कि इस 2 से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास भागफल कितना आएगा 3। 2 4 जा 8 करेंगे, 2 5 जा 10 करेंगे और 2 6 जा 12 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 5 3 और हम लोग इसको इस तरह से राइट करेंगे 1 5 3। अब देखिए 3 से कैंसिल करेंगे 1 1 5 1, अब 5 से करेंगे तो यहाँ पे पूरा 1 1 1 आ गया। अब अगर हम इसकी एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120, इसका एलसीएम कितना हो गया 120।
तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एलसीएम। चलिए अब हम लोग इस नंबर को देखते हैं। अब हमें ए नंबर दिया गया है और हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका अगर हम लोग कह रहे हैं एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, इसकी बात मैंने पहले ही बता दी डेफिनीशन में, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए हमें इसका एलसीएम निकालना है। 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। 2 छंग 12, 15 को ऐसे राइट कर लीजिए। 2 दहम 20, 2 बार में 14, 2 15 में 30। नेक्स्ट 2 तियां 6, 15, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15। फिर 2 से कैंसिल करो 3, 15, 5, 3, 15। अब देखिए हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे क्योंकि संख्याएं 3 से कटती हुई दिख रही हैं। तो 3 से काटती है, 3 1 जा 3, 5, 5, 1, 5। अब हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 हो जाएगा 5, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और पंचे 120। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। अब हम आप लोगों को एक थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ही है। अब इसको तो हमको निकालना ही पड़ेगा। हम लोग इसको जैसे अगर हमारे पास इस तरह से नंबर दी गई हो, छोटे नंबर हो, हम लोग जहाँ तक सोच सकें। तो अब जैसे आप लोग देखिए इसमें नंबर दिया 6, 10, 12, ठीक है। अब आप लोग दिमाग से सोचिए ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है, ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जिसको ये सब मिलकर के काट सके। यानी कि आप लोग अपने दिमाग से सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा जिसको ए भी काट सके, ए भी काट सके, ए भी काट सके और ए भी काट सके। तो आप लोग दिमाग से सोचिए। तो वो नंबर अगर हम छोटे से छोटे नंबर की बात करें तो आप लोग कोई भी नंबर लीजिए, यानी कि जो इसका मल्टीपल हो, यानी कि जो इसका मल्टीपल हो, तो निकालिए, सोचिए 120, ठीक है। क्योंकि अगर आप 120 को 6 से काटोगे तो कट जाएगा, 8 को काटोगे तो 15 आ जाएगा, 10 से काटोगे 12 आ जाएगा और 12 से काटोगे 10 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाइए, जैसे आप लिखिए 140, तो इससे काटेंगे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, लेकिन उससे तो छोटा ए आ रहा 120, तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इस नंबर को भी करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास कोई संख्या भिन्न में दी गई हो, कैसी दी गई हो, अगर हमारे पास कोई संख्या भिन्न में दी गई हो तो उस भिन्न वाली संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा अब तक हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर दी गई हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया और उस नंबर का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने ये बात सीखी। अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर हो और वो भिन्न में दी गई हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर हो भिन्न में दी गई हो तो उस भिन्न का हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो भिन्नों का एलसीएम होता है, ठीक है, जो भिन्नों का लासा होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए भिन्न कहा जा रहा है तो भिन्न में क्या क्या चीज़ होता है, भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ लिखा गया है तो हम लोग इसे अंश कहेंगे और ये जो होता है इसे हम लोग हर कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग अंश और इसे हम लोग हर कहेंगे। अब भिन्न है तो भिन्न का हमें लासा निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, अंशों का लासा, ठीक है, अंशों का लासा यानी कि अंशों का लघुत्तम समापवर्तक अपान हरों का महत्तम समा। देखिए अंशों का लघुत्तम समापवर्त है, आप लोग एक थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। और अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या देखिए
इसका आप लोगों को उच्चारण सही करना है। ये समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। चलिए, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को और ठीक ढंग से करना है। चलिए, अब हम लोग हरों का क्या निकालते हैं? हरों का हम लोग क्या निकालते हैं? हरों का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हमने लिखा। अब चलिए मैं इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। आप समझिए कि हमारे पास अगर कोई भिन्न दी गई हो, समझिए हमारे पास कोई भिन्न है 2/7 और दूसरी भिन्न है 8/6, 8/14। ठीक है, 8/14 है, तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या होगा इसका एलसीएम? देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने फॉर्मूला लिखा अंशों का लासा। ठीक है, तो हमारे पास अंश ए है, अंश ए है, और 2 और 8 का अगर हम लासा निकालें, 2 और 8 का अगर हम लासा निकालें तो हमारे पास 8 आएगा। चेक कर लीजिए, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 से फिर काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारे पास इसका एलसीएम क्या हो गया? 8। हमारे पास इसका एलसीएम यानी कि 2 और 8 का एलसीएम क्या हो गया? 8। अपॉन में क्या करना है? हमने कहा इसका मासा करना है आपको, यानी कि 7 और 14 का मासा। तो अभी हम लोग इसके थोड़ा बाद में सीखेंगे कि मासा क्या होता है। अभी आप लोग समझिए कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इनको काट सके पूरी तरह से। आप लोग देखिए, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो पूरी तरह से इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे। तो आप लोग सोचिए, साथ ही एक ऐसा नंबर दिख रहा है, 7 ही एक ऐसा नंबर दिख रहा है, अगर हम इसको कट करें तो ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। तो जो हमारा वो बड़े से बड़ा नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? मासा होता है। तो इस तरह से हमारा जो 2/7 था और 8/14 था, इसका एलसीएम क्या हो गया? 8/7। क्या हो गया? 8/7। इस तरह से हम लोग भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। समझिए, हमने लिखा 32/9, फिर हमने लिखा 48/6। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? सबसे पहले हम लोग अंशों का लासा लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? तो अंशों का लासा आप लोग लीजिए। 32 और 48 का आप लोग लासा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 24 8 16 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 से काटिए, 3 से कैंसिल करिए, 1 1 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तियाँ 96। ठीक है, इसका जो एलसीएम हो गया कितना आ गया? 96। आप इसका 96 एलसीएम लिखिए। और एचसीएफ निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, समझ लीजिए। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? आप ऐसे 9 लिखिए, आप ऐसे 9 लिखिए, यहाँ पे 6 के आप लोग फैक्टर निकालिए। तो हमने 3 3 जा 9 किया, 3 से किया 1 1 आ गया। अब इसको इस तरह से काटिए, 2 3 6, फिर 3 1। देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3 ही कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हमारे पास जो महत्तम समापवर्तक होता है, इसकी डेफिनेशन में हमने थोड़ा सा हमने कहा कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट सके वही तो महत्तम समापवर्तक होता है। अब 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी काट सकता है और
9 को भी काट सकता है। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। अब अगर हम लोग इसको कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर का एलसीएम क्या होगा, 32। इस तरह से हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई भिन्न दी गई हो तो उस भिन्न का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस भिन्न का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इस चीज़ को सीखने के लिए, जैसे हम महत्तम समापवर्तक सीख रहे हैं, तो इसको सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि समापवर्तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं समापवर्तक होता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं समापवर्तक क्या होता है। तो समझिए हमने कोई नंबर लिया, अब हम लोग समापवर्तक समझेंगे तो इसके लिए हमने कोई नंबर लिया, हमारे पास नंबर 10 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम लोग ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन संख्याओं को पूरी तरीके से काट सके। जैसे नंबर 1 से अधिक होने चाहिए, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो हमने 3 लिया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनको पूरी तरीके से काट सके। आप देखिए क्या है ऐसा जो इनको पूरी तरीके से काट सकता है। हम लोग लिखते हैं, अगर हम 2 से इस नंबर को डिवाइड करें नंबर कट जाएगा, और 5 से अगर काटें तब भी नंबर कट जाएगा, और अगर 10 से इस नंबर को काटें तो तब भी ये नंबर कट जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हमें 20 को पूरी तरह विभाजित करना हो तो हम लोग 2 से इस नंबर को काटेंगे, 2 के बाद ये नंबर 4 से कट जाएगा, 4 के बाद 5 से भी कटेगा, और ये नंबर 10 से भी कट जाएगा, और ये नंबर 20 से भी कट जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर इस नंबर को हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, निकालना है जो इनको काट सके पूरी तरीके से। वो नंबर क्या है, 2 है, 5 है, 10 है। अब ऐसे में 20 के लिए लिखना है, तो 20 के लिए क्या हो जाएगा, 2, 4, 5, 10, 20। अब इसी तरह से हमें 30 के लिए लिखना है, तो 30 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसके हैं क्या, 2, 5, 10, 4, 5, 10, 20 के क्या हैं, ये सब फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर हैं। अब जो चीज़ इसमें कॉमन होएगी वो कॉमन फैक्टर होगा। देखिए एक बात आप लोग फिर से समझिए, 10 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2, 5, 10, 20 के फैक्टर की बात करें तो 2, 4, 5, 10, 20, और 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 का फैक्टर है 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अब हम लोग कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि जो समापवर्तक होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, ए है, और इसमें कॉमन क्या है, 5, ऐसे कॉमन है ना, 5, 5, 5 इसमें कॉमन है, और इसमें कॉमन की बात करें 10, 10 भी कॉमन है ना, तीनों में 10 है। तो एक क्या है, इसके समापवर्तक क्या क्या है, इसके समापवर्तक क्या क्या है, 2 है समापवर्तक, 5 है और 10 है। अब हम लोगों को इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप लोग देख करके बताइए। जब हमने कहा कि 2, 5, 10 इन तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर हैं, तो इसमें हाई कौन है,
भैया 2 तो छोटा है ना, 5 भी छोटा है, तो सबसे हाई नंबर कौन है 10, और जो सबसे हाई नंबर होता है कॉमन फैक्टर में, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF होता है। चलिए अब हम लोग कुछ नंबर्स के निकालेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ नंबर हमारे पास दिए होंगे और उन संख्याओं का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। समझिए हमारे पास कोई नंबर दिया गया है 10, 30 और हमने लिखा 50, 20, 40, 60, 12, 48, 96। हमें इसका LCM इसका SCF निकालना है। ठीक है, हमें इसका SCF निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका SCF निकालते हैं। अब हम इसका SCF कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। या तो हम लोग इसको कॉमन फैक्टर में ब्रेक करके निकाल सकते हैं, या फिर इसके निकालने की दूसरी विधि हम लोगों के पास गुणनखंड विधि होती। ठीक है, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं किसी भी तरीके से। तो समझिए हमने इसको इस तरह से लिखा 10, नॉर्मल एकदम मेथड हम लोग टच कर रहे हैं। इसके विधियों पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसको हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, और सबसे हमारा इजी भी क्या होता है निकालने का। ठीक है, चलिए 2 5 जा 10, 2 15 3 5 5 1, इसको हम लोग निकालते हैं 2 25 5 5 5 1। अब देखिए तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यानी कि 3 तो 2 तो तीनों में है। 5 देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो इसमें जो कॉमन होता है तीनों में हम लोग वही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 5 यानी कि 2 5 तीनों में कॉमन है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया क्या हो गया 10। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 10। अब देखिए आप लोग इसको वैसे ही देख सकते हैं कि 10 ही एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है, बड़े से ऐसा बड़ा कॉमन फैक्टर है जो 10 को भी पूरी तरह काट सकता है, 30 को भी काट सकता है और 50 को भी काट सकता है। तो इस तरह से इसका जो HCF हुआ वो कितना हो गया 10। चलिए हम लोग इस नंबर को देखते हैं। इसमें भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसका HCF क्या होगा 20। कैसे? क्योंकि 20 वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो 20 को भी ब्रेक कर सकता है, 40 को भी काट सकता है और 60 को भी काट सकता है। चलिए इसको हम लोग करते हैं 20 करिए, 20 का 10 आ गया, 5 आ गया, 5 का करिए 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग 40 का कर लेते हैं 2 20 2 10 2 5 और 5 किया 1। ठीक है, हम लोग 60 का कर लेते हैं। 60 का करिए आप लोग, इसको काटिए, 2 से कैंसिल किया, 2 3 6, 2 0 0, 2 से काटा, 2 1 के 2, 1 3, 2 5 10, फिर 3 से काटिए 5 और 5 से काटिए 1। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है 2 2 5 2 2 5 और इसमें 2 2 5 कॉमन क्या क्या है, ए वाला ए वाला ए वाला 2 कॉमन हो गया। अब देखिए फिर इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो हमारे पास जो जो नंबर कॉमन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास जो जो नंबर कॉमन है उस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हमने देखा कि इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा कॉमन कौन था 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, 2 2 5 सब में कॉमन था, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, इसका HCF 20 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसका HCF निकालें तो इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए 12 एक ऐसा नंबर है
बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, यानी कि 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो इस तरह से इसका HCF क्या होगा 12। चलिए हम लोग भिन्नों से संबंधित देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भिन्न दी गई है तो उस भिन्न का, जैसे अगर हमारे पास कोई भिन्न दी गई है तो उस भिन्न का HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, भिन्नों के HCF की बात करें भिन्नों का HCF क्या होता है। जैसे भिन्न तो होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो अंश होगा अंश का क्या लिखेंगे HCF, और बटे में जो हर होगा ना, हर का हम लोग LCM लिखेंगे, हर का LCM। तो हमने चलिए कुछ ले लेते हैं। हमने लिया 2/6, 4/8 और 16/12। ठीक है, अब हम लोगों को इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग अंश का HCF बताइए क्या होगा। देखिए अंश का HCF क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 2 है, 4 है, 16 है। तो अगर हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF कितना आने वाला 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इन नंबर को 2 से ब्रेक करें तो वो बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 2 ही आने वाला है, और जो 2 होगा इसका क्या हो जाएगा HCF। तो इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं 2 और 6, 8, 12 का LCM क्या हो जाएगा। देखिए 6, 8, 12 का LCM 24 होना है। क्या होगा 24। चेक करिए कैसे होगा। 6, 8, 12 आप लोग राइट करिए और इसको काटिए पहले 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से 1 3, इस बार 3 से कटेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, क्या हो गया इसका LCM 24 हो गया। इस तरह से 2 1 जा 2 और 1/12 क्या हो जाएगा इसका, इस भिन्न का HCF। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। राइट करिए आप लोग। समझिए जैसे कि हमारे पास 42 हो गया, 16 हो गया और 96, 48 अपॉन हमने लिखा 9/27/45। ठीक है, अब हमें इसका HCF निकालना है। ये जो भिन्न दी गई है इस भिन्न का हमें HCF निकालना है। तो इस भिन्न का HCF हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा अंश है अंश का हम लोग HCF निकालेंगे। तो अंश का आप लोग HCF निकालिए, अंश का आप लोग HCF निकालिए। तो अंश का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग सोच करके बताइए। जैसे 48 है, 16 है, 96 है, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है, सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो इसको और इसको काट सके। देखिए अगर हम 16 ले लें तो 16 1 के 16 हो जाएगा, 16 पूरी तरीके से कट जा रहा है, 16 3 48 और 16 छक्का 96। क्या 16 से बड़ा कोई हमें कॉमन फैक्टर मिल सकता है, नहीं। हमें 16 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल सकता है। तो इसलिए अंश का जो HCF होगा क्या हो जाएगा 16। अब हमें 9, 27 और 45 का क्या निकालना है, 9, 27 और 45 का हमें LCM निकालना है। आप सोचिए ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या हो सकता है जिसको A और A मिलकर के काट सके। सोचिए
चलिए हम लोग निकालते हैं इसके लिए। 9, 27 और 45 है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें 2 से तो ये कटने वाला नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9, 393 को 9 टाइम मल्टीप्लाएंगे 27 और 15, फिर 3 से करेंगे 1 3 5, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1 1 और 5, इस पर 5 से करेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 27 पंचे कितना हो जाएगा 135, ठीक है। 135 और इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम हो गया 135, यानी कि 135। 135 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसको ए और ए मिल करके काटेंगी, मतलब तीनों उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 135 लिख दीजिए। इस तरह से ये जो हमारे पास भिन्न दी गई थी, ये जो भिन्न दी गई थी, इसका एचसीएफ क्या हो गया, इस भिन्न का एचसीएफ क्या हो गया 16/135। इस तरह से हमने भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा। अब हम लोग लगे हाथ एक चीज और सीख लेते हैं। बस हम आज फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे, बाकी उस चीज़ के बारे में हमारी जो डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। आप लोग समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दी गई हो, समझिए कोई नंबर ए है, हम लोग इसको सपोज कर ले रहे हैं कोई नंबर हमारे पास ए है, इसको हमने कहा कि हमारा पहला नंबर है, यानी कि n1 इक्वल टू ए, और दूसरा नंबर जो n2 है, n2 इक्वल टू हमने b माना। अब देखिए, और इनका जो एलसीएम है, यानी कि n1 और n2 का जो एलसीएम है, n1 n2 का एलसीएम कितना है, ए बी है। ने माना n1 n2 का एलसीएम ए बी है, मानने की बात क्या है कि इसमें n1 n2 का एलसीएम ए बी है ही, तो n1 n2 का एलसीएम ए बी हो गया। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है क्या होगा, एचसीएफ बताना है क्या होगा। तो आप लोग यहाँ से फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि अगर हमारे पास दो संख्या हो और दो संख्या में से पहली संख्या ए हो, दूसरी संख्या बी हो, और दोनों का हमें कॉमन मल्टीपल दिया हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हो, तो हम उसका एचसीएफ बता सकते हैं कि क्या होगा। उसका एचसीएफ क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पहली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग दूसरी संख्या से। किससे, पहली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या से, और जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। हमको जो जो वैल्यूज़ पता हैं हम इस पर पुट करेंगे, और जो निकालनी है उसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमें पहली नंबर n1 क्या दिया है, ए है, और दूसरी नंबर n2 क्या दिया है, बी दिया है। n1 ए है, n2 बी है, और एलसीएम इसका कितना है, ए बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए एचसीएफ से। तो देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए बी आना ही है, ए बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें एचसीएफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहली नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी नंबर से, और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से। इसमें अगर हमें तीन चीज़ों के वैल्यूज पता हैं तो एक का मान हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब समझिए, हमने कोई नंबर ले लिया, n1 इज इक्वल टू हमारे पास कोई नंबर हो गया, समझिए n1 इज इक्वल टू हमारे पास 64 हो गया, और n2 इज इक्वल टू 128 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो इन दोनों का समझिए एलसीएम क्या होगा, निकाल करके आप लोग देखिए। तो इन दोनों का एलसीएम 128 होगा, ठीक है। क्या होगा, इसका एलसीएम 128 ही होगा, निकाल करके चेक कर लीजिए। जैसे देखिए 64 है, 128 है, एलसीएम निकालना है तो निकालिए फटाफट। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 128
इसका एलसीएम आप लोग निकालिए। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, यानी कि इसका एलसीएम 128 हो गया। अब हमें इसका एचसीएफ नहीं पता है, तो हमें इसका एचसीएफ तो हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ करके इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करिए, तो पहली नंबर 64 है और दूसरी नंबर 128 है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इस 128 को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, किससे, एचसीएफ से। तो देखिए 121 एंड 121 विल बी 128 एंड 128 विल बी कैंसिल आउट एंड एचसीएफ विल बी इक्वल टू 64। हमें किसी भी तरह के नंबर दिए गए हों, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हमने सीखा कि एलसीएम क्या होता है, हमने सीखा एचसीएफ क्या होता है, और भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने ये भी सीखा। अब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी विधियों के बारे में, यानी कि भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। तो किन तरीकों का यूज़ करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं, कल की क्लास में हम लोग इनके तरीकों पर डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।